दोस्तों कल रात इंग्लैंड वालों का एक सपना टूट गया। इनको लगने लगा था कि इंडिया को हराना अब डेली रूटीन बन गया है, लेकिन ओडीआई शुरू होते ही पूरा सीन बदल गया, क्योंकि बच्चों की क्लास खत्म हुई और अब बड़े लोग वापस आ गई हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, केएल राहुल और कैप्टन शुभम गिल। अबे इतना एक्सपीरियंस देखकर तो इंग्लैंड वाले भी सोच रहे होंगे, भाई गलत टाइम पर गलत टीम से पंगा ले लिया। वैसे मुझे सबसे ज्यादा मजा पता है कब आया, जब हैरी ब्रूक जो T20 सीरीज में पूरी इंडियन टीम को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उसे बुमराह भाई ने सिर्फ एक बॉल में अटेंडेंस लगवाकर सीधा पवेलियन भेज दिया। पिछले 2 हफ्तों से इंग्लैंड वाले हमारे यंग प्लेयर का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे, लेकिन कल सीनियर डिपार्टमेंट ने उनका कॉन्फिडेंस ईमाई पर उठा लिया। चलो शुरू से बताते हैं कि आखिर पहले ओडीआई में इंग्लैंड के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों आखिरकार 2 हफ्तों तक आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों धुलाई खाने के बाद टीम इंडिया को एक जीत मिल गई है। और सच बताऊं, ये जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, फैंस के दिल में भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हालत ऐसी हो गई थी कि सुबह उठते ही इंडियन फैंस वेदर रिपोर्ट नहीं, मैच का रिजल्ट देखकर मूड खराब कर रहे थे। लेकिन कल सीन पूरा बदल गया और इस बार सबसे बड़ा फर्क ये था कि टीम में एक्सपीरियंस वापस आ चुका है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और कैप्टन शुभम गिल यानी यंग प्लेयर अकेले नहीं थे, बड़े भाई ड्यूटी पर वापस आ चुके थे। अब मैच शुरू होने से पहले एक मजेदार चीज हुई। अब तक पूरे टूर में श्रेयस अय्यर एक भी टॉस नहीं हारे थे। मैच हार जाओ कोई बात नहीं, लेकिन टॉस हर हाल में जीतेंगे। अब कैप्टन बदले तो किस्मत भी बदल गई। गिल आए और आते ही पहला टॉस हार गए, लेकिन इस बार फैंस बोले चलो कम से कम कुछ तो बदला। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग शुरू की और शुरुआत देखकर लग रहा था कि फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, लेकिन तभी एक नया हीरो एंट्री मारता है, गुरनूर बरार, जिस लड़के ने अब तक इतनी बड़ी टीम के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। उसने एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर को चलता कर दिया। पूरा स्टेडियम एकदम शांत, लेकिन असली इंतजार तो किसी और का था। पूरे 968 दिन बाद जसप्रीत बुमराह ओडीआई में लौट रहे थे। आखिरी बार उन्होंने 19 नवंबर 2023 यानी वर्ल्ड कप फाइनल खेला था, और इतने लंबे इंतजार के बाद फैंस सिर्फ एक चीज देखना चाहते थे, वही पुराना बूम बुमराह। अब हैरी ब्रूक को याद तो होगा ही T20 सीरीज में उन्होंने टीम इंडिया की कितनी नींद उड़ाई थी। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी को आउट करना नामुमकिन है, लेकिन बुमराह भाई ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। गिल ने दूसरा स्पेल दिया और पहली ही बॉल पर हैरी ब्रूक सीधा पवेलियन। बस यहीं से मैच का पूरा मोमेंटम इंडिया की तरफ आ गया। बुमराह प्रेशर बना रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा मिडिल ऑर्डर में विकेट निकाल रहे थे, और देखते ही देखते इंग्लैंड की आधी टीम 80 रन पर पवेलियन में बैठी थी। लेकिन इंग्लैंड भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जो रूट और लियम डॉसन धीरे धीरे पार्टनरशिप बनाने लगे, और जो मैच 200 रन पर खत्म होता दिख रहा था वो 250 के पार पहुंच गया। अब इंडियन फैंस फिर सोच रहे थे भाई कहीं T20 वाली कहानी ओडीआई में रिपीट ना हो जाए, लेकिन यहीं अक्षर पटेल ने जल्दी जोश टंग को निपटाया और इंग्लैंड 258 रन पर ऑल आउट हो गई। टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था कि इंग्लैंड के घर में आराम से चेज हो जाए। और यहीं से शुरू हुई इंडिया की बैटिंग, जिसमें पहले ही ओवर से ड्रामा, सस्पेंस और इमोशन सब कुछ देखने को मिला। दोस्तों 258 रन का टारगेट वैसे तो इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में टीम इंडिया ने जो बैटिंग की थी उसके बाद इंडियन फैंस का भरोसा ही उठ गया। ऊपर से रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने दिनों बाद दोनों इंडियन जर्सी में एक साथ, लग रहा था आज तो इंग्लैंड वालों की सामत आने वाली है। लेकिन इंग्लैंड वालों ने इंडियन फैंस का दिल तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। पहले रोहित शर्मा बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए और पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। फैंस बोले कोई बात नहीं, किंग अभी बाकी है, लेकिन किंग कोहली भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। जोफ्रा आर्चर ने ऐसी सीधी बॉल डाली कि LBW अपील करते वक्त उन्हें एम्पायर की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्हें पहले से पता था कि भाई ये तो आउट है। लेकिन यहीं से कैप्टन शुभम गिल ने बताया कि ओडीआई क्रिकेट उनका फेवरेट फॉर्मेट क्यों है। भाई साहब क्या टाइमिंग, क्या पेशेंस, क्या शॉट सिलेक्शन, ऐसा लग रहा था कि बैटिंग नहीं क्लास ले रही है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी बढ़िया सपोर्ट कर रहे थे। दोनों ने इंग्लैंड के बॉलर को धीरे धीरे गेम से बाहर करना शुरू कर दिया, और कई दिनों बाद इंडियन फैंस रिलैक्स होकर मैच देखने लगे। गिल अपने करियर की सबसे यादगार सेंचुरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इंग्लैंड में इंडियन कैप्टन की पहली ओडीआई सेंचुरी बस कुछ कदम दूर थी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी थोड़ा ड्रामा डाल दिया। 80 रन पर शुभम गिल इंजर्ड हो गए और रिटायर हेड होकर वापस चले आए। पूरा स्टेडियम एकदम शांत। गिल के जाते ही 2-3 विकेट जल्दी गिर गए और फिर सबको T20 सीरीज याद आने लगी। लेकिन यहीं से गौतम गंभीर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। सबको लगा केएल राहुल आएंगे, लेकिन उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया। लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल निकला। सुंदर और अक्षर पटेल दोनों ने इतनी मैच्योर बैटिंग की कि इंग्लैंड वाले विकेट के लिए तरस गए। एक तरफ सिंगल और दूसरी तरफ बाउंड्री, और धीरे धीरे टारगेट इंडिया की तरफ आता गया। दोनों ने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, और सबसे बड़ी बात इन दोनों ने आउट हुए बिना मैच फिनिश किया। 259 रन का टारगेट
टारगेट इंडिया ने बड़े आराम से चेस कर लिया और इंग्लैंड वालों को याद दिला दिया कि ओडीआई क्रिकेट अभी भी इंडिया की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, 2 हफ्तों बाद इंडियन फैंस के चेहरे पर स्माइल वापस आ गई। अब सीरीज में इंडिया 1-0 से आगे है और अगर अगला मैच भी जीत गए तो इंग्लैंड के घर में सीरीज हमारी है और पिछले 2 हफ्तों का हिसाब बराबर। वैसे आप बताएं इस सीरीज का सबसे बड़ा हीरो कौन था? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।